Welcome back. You're watching the newsroom edition of Breaking Ground and I am Swati Joshi. Well, the entire nation is united today, especially after the Pahalgam attack. But the opposition, and especially the Congress party, seems to be mocking the Prime Minister at this crucial hour as well. In fact, day after day, there are a lot of Congress netas who have been giving controversial statements. And in fact, now the official X handle of the Congress put out a post mocking the Prime Minister, accusing him of going missing when the country needs him the most. देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी कि दुनिया का एक देश ऐसा है जिसकी स्टेट पॉलिसी में टेररिस्ट फंडिंग है, यानी कि आतंकवादियों को धन देने का काम उनकी स्टेट पॉलिसी में आता है। उसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि भारत के अलग अलग शहरों में वो आतंकवादी हमले करवा सकते हैं। ये गीदड़ भपकी देना बंद करो और ये आतंकवादी हमले और आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान बंद करे। पाकिस्तान तो है, भारत ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे, हम एक बूंद भी पानी का जाने नहीं देंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? कांग्रेस पार्टी एक चित्र दिखाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही सिर को तन से अलग करने का दृश्य दिखाती है, या सर तन से अलग कर देती है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? अब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की और इस प्रकार के आतंकी जिहादियों की भाषा बोलने लग गई है। मोदी विरोध करते करते आज जब देश को एकजुट होना है तो पाकिस्तान की जुबान भी बोल रहे हैं और आतंकी जिस प्रकार के कृत्य अपनाते हैं उस प्रकार के कृत्यों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से दर्शा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज देश विरोध में ही उतर आएगी और इस प्रकार के चित्र दिखाएगी। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता आज कांग्रेस पार्टी में भी किस प्रकार से काबिज हो चुकी है। देखिए, बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है कि कांग्रेस पार्टी है तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा, अपने दोहरे चरित्र को यहां पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये जो तस्वीर है ये सारे देशवासी देखेंगे और आज कांग्रेस की थूथू हो रही है। इस वक्त यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। ये गलत है। इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल जरूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। Now, the statements that are being made by the Congress netas and the posts that they are sharing are being used by Pakistani leaders to point fingers at India. BJP has, of course, hit out at the Congress, accusing them of giving fodder to Pakistan, calling them Pakistan ke yaar. In fact, the BJP has also equated the Gayab poster to Sar Tan Se Juda mindset. The Congress party has been cornered but refuses to admit. In fact, the Congress party has blamed Prime Minister Narendra Modi for not attending the all-party meeting. वो प्रधानमंत्री देखिए सर्वदलीय बैठक में तो नहीं थे। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं आए। हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या, दिलचस्पी नहीं है क्या? तो और उन्होंने वो मान लिया है वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि मैं भी ह्यूमन हूं, मैं भी एक इंसान हूं।
तो आए लोकसभा में, राज्यसभा में बहस में भाग लें। कई बार दुख होता है, जैसे ऑल पार्टी मीट थी, प्रधानमंत्री जी के आने से उस फोरम की गरिमा और बढ़ती, एक जो गांधीर्य है वो बढ़ता। रिटोरिकल चीजें चूक जाती हैं कई दफा, और अब वक्त भी नहीं है रिटोरिकल चीजों का। कई चीजें हो रही हैं दुनिया में, पूरे जियोपॉलिटिकल सेटअप में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर के भारत का दृष्टिकोण बेहद साफ है, और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों की ओर से वो जाना चाहिए। वो कभी कभी मिसिंग लिंक रहता है वो। So why are these statements being made? Why are these posts being put out that is giving fodder to Pakistan? What really is the rationale behind this? What is the link behind it? Well, on your screens at the moment are two visuals. Look at the visuals. On one side is a Pakistani diplomat, the hate monger, who made a provocative gesture, throat slit, to further provoke the emotions of angry Indian protesters in London. And on the other hand, you see this post that was put out by the Congress party showing a headless image of Prime Minister with Gayab written all over it. Now, this is not the first time, and looking at the way things are moving, definitely not the last time Congress is giving an alibi to Pakistan. In fact, last week, the Chief Minister of Karnataka, Siddharama Maya, asserted there is no need for war, even as the entire nation is demanding an action, a strong action on Pakistan by the Indian government. So Siddharama Maya was quick to issue a clarification. It served no purpose though, because Pakistan news channels aggressively used Karnataka Chief Minister's comments to spin a narrative that Indians are against going to war with Pakistan. There's a lot of politics happening over the kind of statements that are coming in from not just the Congress but the INDI bloc leaders. And BJP says it's now difficult to distinguish between these statements that are coming in from the Indian political parties and Pakistan's propaganda. The latest to hit out at the INDI bloc is the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, who did not mince words in taking on the leaders from opposition bloc. In particular, those from the Congress and the Samajwadi Party. He in fact has called out Akhilesh Yadav for refusing to go and meet the family of Pahalgam attack victim Shubham Dwivedi. And slamming shameful politics of appeasement, Yogi Adityanath said there should be a limit to expediency and one must rise above political differences and think about the country and our people. ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। So who really was Shubham Dwivedi? Shubham Dwivedi got married on the 12th of February and was in Kashmir on a week-long vacation with his family members when he was shot dead on point-blank range in front of his family. And when Akhilesh Yadav was asked about Shubham Dwivedi, about visiting his family members, this is what he said that irked the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. And this is the statement which has led to this massive political face-off. सर, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। मुझे याद है एक फौजी के यहाँ मैं गया था एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लेना।